ईरान इजरायल जंग के 11 दिन हो गए हैं। 22 जून को अमेरिका भी इस युद्ध में उतर गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या अमेरिका की एंट्री से सब कुछ अब सामान्य हो जाएगा, या रूस और चाइना के रुख से विवाद आगे और बढ़ने वाला है? इन सवालों के साथ ही आज हम इस शो में समझेंगे कि 11 दिन में ईरान इजरायल का कितना नुकसान हुआ। ईरान के परमाणु ठिकानों पहले के बाद वहां पर अब किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, वहां पहले और अब की तस्वीरों का विश्लेषण भी करेंगे। क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है? ट्रंप की धमकी का आखिर रहस्य क्या है? युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति से ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद युद्ध का रुख क्या होगा आगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से किसका नुकसान होने जा रहा है, और भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? शेयर मार्केट पर कितना असर होगा? इन सवालों का विश्लेषण हम आगे करेंगे। उससे पहले ईरान इजरायल युद्ध की जरा नई तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ईरान के 3 परमाणु बेस पर अमेरिकी हमले के बाद इजरायल ने भी ईरान पर 23 जून को सबसे बड़ा हमला किया। ताबड़तोड़ हमला कर इजरायल ने ईरान के 6 एयरबेस को उड़ा दिया। ईरानी एयरबेस पर खड़े कई विमानों को इजरायल ने चुन चुन कर नष्ट किया। ईरान के 6 एयरबेस को उड़ाने के लिए इजरायल ने 15 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल किया, जिसमें F-14, F-5 और AH-1 शामिल थे। ईरान के ये 6 एयरबेस पश्चिम ईरान, पूर्वी ईरान और सेंट्रल ईरान में है। इजरायल ने हमले में न सिर्फ ईरानी विमानों को नष्ट किया, बल्कि रनवे, हैंगर और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी बर्बाद कर दिया। इस हमले से पहले इजरायल ने ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम भी किया था। एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल पर हमले के लिए तैयार थी, लेकिन टारगेट की ओर उड़ान भरने से पहले ही इजरायल ने उसे जमीन पर ही बर्बाद कर दिया। इजरायली सेना ने बयान जारी कर बताया है कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं, और उन 6 एयरबेस के नाम भी बताए जहां पर हमले किए गए हैं। उनमें तबरीज, हमादान, तेहरान, मशहद, इस्फहान, देसफुल एयरबेस शामिल है। ईरान के 6 एयरबेस पर हमले से पहले भी दोनों देशों में जमकर एक दूसरे पर मिसाइलें दागी, जिनमें बड़ी संख्या में इमारतों का नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 11 दिनों में इजरायली हमलों में 950 ईरानी लोगों की मौत हो गई है और 3450 नागरिक घायल हुए हैं। मरने वाले 950 ईरानियों में 380 आम लोग थे और बाकी सुरक्षा बलों के जवान थे, जबकि ईरानी सरकार इजरायल के हमले में कुल 400 मौतों का दावा कर रही है। इन दावों के बीच भीषण युद्ध अब भी जारी है। 22 जून को इजरायल ने ईरान के यज़्द में बने मिसाइल स्टोरेज सेंटर को निशाना बनाया। इजरायल ने दावा किया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ईरानी मिसाइलें रखी गई थी। 22 जून को ही इजरायल ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें उसने ईरान के मिसाइल लॉन्चर को उड़ाने का दावा किया। इजरायल ने ईरान के इस्फहान, बुशहर और अहवाज में तैनात मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया था। इसके अलावा इजरायल ने ईरान के कई और इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर भारी नुकसान किया। इजरायली हमले से कई इमारतों में आग लग गई और बहुत से लोग भागते हुए दिखाई दिए। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए इजरायल के मोसाद कमेंट्री नाम की आईडी से लिखा गया कि IDF ने अभी ईरान में हवाई हमलों की एक नई लहर शुरू की है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। इजरायल के तेल अवीव में भारी गोलीबारी की और कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। ईरानी हमले में कई इजरायली घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान बम बारूद या मिसाइल ने नहीं, बल्कि इजरायल के जासूसों ने किया है। अब ईरान उन जासूसों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार रहा है। ईरान ने जासूसी के आरोप में अपने ही एक नागरिक को जान से मार डाला। ईरान के रहने वाले मोहम्मद आमीन महदवी को ईरान की सरकार ने फांसी की सजा दी। आरोप है कि उसने जंग के दौरान इजरायल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद की मदद की। ईरान की खुफिया जानकारी देने के आरोप में उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जंग में दोनों देश एक दूसरे को मात देने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इसी बीच इजरायल ने न सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि जेल पर भी हमला किया है। ताजा हमले में इजरायल ने ईरान के एवन जेल को टारगेट किया और जेल के गेट पर अटैक कर दिया। एवन जेल में खामेनेई के विरोधियों के होने का दावा किया जा रहा है। बताया जाता है कि एवन जेल में ईरान ने राजनीतिक कैदियों को रखा हुआ है, जिस पर यह हमला किया गया है। अब आप जरा ये समझिए कि आखिर इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में जेल पर अटैक आखिर क्यों किया है। दावा है कि एवन जेल में मौजूदा सरकार के विरोधियों को कैदी बनाकर रखा जाता है। विरोधियों के खिलाफ अत्याचार का भी आरोप है। इजरायल का हमला राजनीतिक कैदियों को निकालने की कोशिश हो सकती है, और ऐसा इसीलिए ताकि राजनीतिक कैदियों की रिहाई से ईरान में अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके।
तो ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर अमेरिकी हमले का एक वीडियो जो दुनिया ने देखा, लेकिन नुकसान की तस्वीरें बाद में सामने आई है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ईरान के तीनों परमाणु सेंटर पर कितना नुकसान हुआ है। पहले इस्फहान परमाणु सेंटर की 2 तस्वीरें आप देखिए। एक अमेरिकी हमले से पहले की तस्वीर है और एक बाद की है। पहले और अब की तस्वीरों को देखने से ये साफ पता चलेगा कि अमेरिका ने यहां पर कितना जोरदार एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने मिसाइलों से इस्फहान सेंटर को तबाह किया, क्योंकि ये सेंटर जमीन से ऊपर था, इसीलिए कई मिसाइलें दागकर अमेरिका ने इसको बर्बाद कर दिया। और ऐसी तस्वीरें नतांज परमाणु सेंटर की भी सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक इस्फहान परमाणु बेस को सबसे अधिक और व्यापक नुकसान हुआ है। ये तेहरान से 450 किलोमीटर दूर है। इन तस्वीरों के जरिए अमेरिका नुकसान का आकलन करने में जुटा है। इस्फहान की तुलना में नतांज में कम नुकसान की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ये बेस पहाड़ के अंदर 3 फ्लोर का है। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें देखने से पता चलता है कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने यहाँ तगड़ा प्रहार किया और पहाड़ को तोड़ते हुए अंदर जाकर तबाही मचाई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ 5.5 मीटर व्यास का एक नया गड्ढा दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि संयंत्र में 40 मीटर नीचे दबी भूमिगत साइट, जिसमें 8 मीटर मोटी कंक्रीट और स्टील की परत है, उसको नुकसान पहुंचा है या नहीं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट थी, क्योंकि वो 300 फीट नीचे था जमीन के। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन 6 से ज्यादा बंकर बस्टर बम GBU-57 का इस्तेमाल कर इसे नष्ट करने का दावा किया है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमले से पहले और हमले के बाद की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ के नीचे बने इस परमाणु बेस को काफी नुकसान हुआ है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट तेहरान के दक्षिण में मौजूद है, जिसे पहाड़ों के बीच में बनाया गया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले के बाद प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरों में गड्ढे, ढही हुई सुरंग के प्रवेश द्वार और पहाड़ की चोटी पर छेद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भूमिगत यूरेनियम संवर्धन कार्य के लिए वेंटिलेशन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीर में 6 बड़े निशान दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि यहाँ पर 6 से ज्यादा बंकर बस्टर बम GBU-57 दागे गए। इसी जगह पर 15 टन से ज्यादा बारूद का इस्तेमाल करने का भी दावा है। इस सेंटर को उड़ाने के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर को भेजा था। B-2 बॉम्बर ने करीब 50,000 की ऊंचाई से जाकर फोर्डो की न्यूक्लियर साइट पर भारी भरकम बंकर बस्टर बम GBU-57 को गिराया था, जिसके बाद ईरानी परमाणु बेस तहस नहस हो गए। ईरान के 3 परमाणु साइट को नष्ट करने के बाद अमेरिका के ये B-2 बॉम्बर सुरक्षित वापस लौट गए। हमले के बाद अमेरिकी बेस पर लैंड करने की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये बहुत साफ है कि वहाँ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमने उनके वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया। हमने सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली फैक्ट्रियों को, एनरिचमेंट साइट्स को खत्म कर दिया, नतांज को निशाना बनाया, खत्म कर दिया। फोर्डो को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई का बयान भी आया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इजरायल को सजा देने की बात कही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि ज़ायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इजरायल ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इजरायल को सजा मिलनी ही चाहिए, उसे सजा मिल भी रही है। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट में खामेनेई ने अमेरिका का जिक्र नहीं किया है। खामेनेई ने इसी पोस्टर के साथ इजरायल को धमकी दी और उसे सबक सिखाने की कसम खाई। वहीं खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी ने दावा किया है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान के पास अभी भी समृद्ध यूरेनियम का भंडार है। ईरान ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी बहुत सी चौंकाने वाली चीजें होने वाली है। तो वहीं नेतन्याहू ने भी दावा किया है कि ईरान का यूरेनियम कहां है, इसकी खुफिया जानकारी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम है और वो कहां रखा गया है, इसके बारे में इजरायल को सब कुछ पता है। मुझे इस बात से कोई संदेह नहीं है कि ईरानी शासन हमें खत्म करना चाहता है। वो हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने अस्तित्व पर मंडराते ठोस खतरों, परमाणु खतरे, बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को कम करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। हम इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब हैं। इस युद्ध में ईरान, इजरायल और अमेरिका अपने अपने दावे कर रहे हैं। खासकर परमाणु बेस पर अटैक को लेकर ईरान और अमेरिका के अलग अलग दावे हैं। अमेरिका ने 22 जून को कहा कि ईरान के तीनों परमाणु ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए हैं। जवाब में ईरान ने कहा कि आंशिक नुकसान हुआ है।
अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की परमाणु संवर्धन सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया, लेकिन ईरान ने दावा किया कि अभी भी उसके पास यूरेनियम भंडार है। अपने दावे को मजबूत करने के लिए ट्रंप ने सैटेलाइट तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने अभी तक कोई तस्वीर जारी नहीं की जिससे यह पता चले कि उसके दावे के मुताबिक नुकसान कम हुआ हो। अमेरिका का कहना है कि शांति के लिए तीनों ठिकानों को नष्ट करना जरूरी था, जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि अमेरिका ने गलती कर दी, खेल तो अभी शुरू हुआ है। और इन दावों के बीच ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी। लोग पूछने लगे हैं कि क्या अब ईरान में तख्ता पलट होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस पोस्ट के बाद से ईरान में तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पोस्ट को शेयर किया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा, सत्ता परिवर्तन शब्द का उपयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। ट्रंप ने इस पोस्ट के आखिर में मेगा लिखा है। इसका मतलब है मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तर्ज पर दिया और ईरान की वर्तमान सरकार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से ट्रंप ने चकमा देकर उसके 3 परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर दिया, क्या उसी अंदाज में किसी दिन ईरान सरकार को हटाने का काम करेंगे? अमेरिका की चालबाजियों और ताकत का जवाब देने के लिए ईरान अपने उन सहयोगी देशों की मदद लेने में जुटा हुआ है जो सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है रूस का। आज ईरान के विदेश मंत्री खामेनेई का संदेश लेकर रूस पहुंचे। वहां उन्हें राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात उन्होंने की। ये मुलाकात उस वक्त तय हुई जब ईरान पर अमेरिकी संकट मंडरा रहा है। अमेरिका के हाथों अपनी 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला झेलने के बाद ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। माना जा रहा है कि बदले के लिए ही पुतिन से मीटिंग फिक्स करवाई गई। Well, I'm going to Moscow this afternoon and I have a meeting with President Putin tomorrow morning. Russia is a friend of Iran and we enjoy a strategic partnership and we always consult with each other and coordinate our positions. माना जा रहा है कि ईरान किसी बड़े एक्शन के लिए पुतिन को भरोसे में लेना चाहते हैं, इसलिए फोन कॉल नहीं, सीधे उसके विदेश मंत्री ने पुतिन से मिलना मुनासिब समझा। मुलाकात के बाद पुतिन ने भी ईरान को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। खबरें हैं कि ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन को खामेनेई का एक लेटर भी दिया है। उस लेटर के जरिए खामेनेई ने पुतिन से अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए मदद मांगी है। ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पुतिन ने भी कहा कि अमेरिका ने बेवजह उस पर आक्रमण किया है। पुतिन ने बताया कि रूस ईरान के लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।